हेलो गाइस, मैं रमेश कुमार टैक्सास का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं, जहां पर हम आपको टैक्सेशन, लीगल और कंप्लाइंस के बारे में जानकारी देते हैं थ्रू हमारे वीडियोस के। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एनजीओ, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, उसकी टैक्स फाइलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एनजीओ क्या है, इसके शायद आपने सुना ही होगा इसका नाम। तो ये रहता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसको, जिसमें कुछ लोग या पब्लिक या कोई भी ट्रस्ट मिल करके एक पब्लिक के लिए काम करते हैं। मतलब पुअर पीपल के लिए काम हो गया, या किसी रिलीजियस पर्पस, इन्वायरमेंटल के लिए हो गया। बेसिकली ये काम करते हैं दूसरों के लिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब कि अपना कोई बेनिफिट नहीं है, आम लोगों के लिए काम करना है उनको। तो इसमें एनजीओ क्या क्या सर्विस देती है, मान लीजिए कई एनजीओ आपका एजुकेशन से रिलेटेड आपको सर्विस देंगे, कई आपकी स्किल पे काम करवाएंगे। तो बेसिकली आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं दूसरों का लाइफस्टाइल, उस पर काम करती है एनजीओ। या किसी की हेल्प करना है, जैसे आपका ओल्ड एज होम हो गया, यहाँ पे वो सब डोनेशन के द्वारा चलता है। तो ये सारी डिटेल, ये सारा करते हैं एनजीओ या ट्रस्ट हो गया। इसमें टाइप्स है, जैसे कि आप एनजीओ खोलना चाहते हैं तो एनजीओ में आपका ट्रस्ट आ गया, सेक्शन 8 कंपनी हो गई, और आपका एक सोसाइटी हो गया। अब सोसाइटी क्या है? ये है ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी एक जॉइंटली पर्पस रहेगा इनका, कि ये किसी एक मोटिव के लिए काम करेंगे, कि इनका एम एक है। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल रहता है जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड होता है। आजकल ये इसी में ही आ गया है सेक्शन 8 कंपनी, जो आरओसी में आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है 12A में फॉर्म 10 के थ्रू। इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर के फॉर्म 10 फाइल करना होता है 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए, कि आप एनजीओ ओपन करना चाहते हैं और उसमें क्या क्या आपका एम रहता है, कि आप क्या करेंगे पब्लिक के लिए। ये सारी डिटेल आपको हमारे दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे, कि उसका फाइलिंग क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोसेस रहता है आपका एनजीओ ओपन करने तक। अब आपकी एनजीओ बन गई है तो आपको इसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। मतलब टैक्स फाइलिंग क्या क्या रहती है। अब एनजीओ बन गई आपकी, आपके पास डोनेशन आती है। तो एनजीओ को सबसे पहले डोनेशन, जो डोनर है उनकी डिटेल्स भी मेंटेन करनी ज़रूरी होती है। अगर ये डिटेल्स आपके पास नहीं है तो इसमें कंडीशन के हिसाब से रहता है कि अगर आपके पास मतलब आपको पता भी नहीं है कि किन्होंने डोनेशन दिया है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी अलग रहती है। और अगर ये आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है तो इसकी टैक्सेबिलिटी अलग रहती है। तो आपके पास ये डिटेल मेंटेन करना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या क्या बनाने होते हैं, आपको फाइनल अकाउंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं आपका प्रॉफिट निकालने के लिए। तो इसमें आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, और लास्ट में बैलेंस शीट, एसेट्स, इसमें ट्रस्ट या सोसाइटी जो भी है आपका, उसका एसेट्स और लायबिलिटी क्या क्या है वो बनेगा। अब आपने ये सारा डिटेल एनुअली मेंटेन कर लिया है, सारी चीज़ें आपका ये बुक्स फाइनल हो गई हैं, आपके पास आपका प्रॉफिट आ गया है, नेट प्रॉफिट आपने निकाल लिया है ड्यूरिंग द ईयर, जो ट्रस्ट ने अर्न करा है। उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी वो। अब आपका एनजीओ का प्रॉफिट निकल गया है, मान लीजिए 3 लाख रुपए, तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी। इसके लिए आपको ITR 7 फाइल करनी होती है
फॉर्म ITR 7 फाइल करना होता है आपको ट्रस्ट के लिए, आपकी NGO जिसको आप कह रहे हैं। अब ये प्रॉफिट पे इसका टैक्सेबिलिटी कैसे रहता है, ये ऐसा इंडिविजुअली ट्रीट करी जाती है। मतलब जैसे नॉर्मल पर्सन का टैक्स निकालते हो आप 0 से 2.5, नील 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20, अबाउट 10, 30%, ये नॉर्मल इस तरह से ट्रीट करा जाएगा आपका टैक्सेबिलिटी। अब इसमें आता है ऑडिट केस और नॉन ऑडिट केस। ऑडिट कहाँ मैंडेटरी है आपका, जहाँ पर भी आपकी नेट इनकम जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो वहाँ पे आपका ऑडिट कराना ज़रूरी है। मतलब आपका प्रॉफिट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आपको ऑडिट कराना ज़रूरी है। बाकी रेस्ट केसेस यहाँ आ गए कि वो नॉन ऑडिट के केस में आएंगे। अब ऑडिट की डेट क्या होती है, 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। मतलब जैसे आपका पिछला फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए अभी 21-22 था, 21-22 का ड्यू डेट रहेगा 30 सितंबर 2022। और नॉन ऑडिट केस के लिए वैसे नॉर्मली 31 जुलाई डेट होता है ऑफ असेसमेंट ईयर। ये भी मतलब आपका मार्च ख़त्म हो गया है तो आपको, अगर आपका ऑडिट के केस में नहीं है तो आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना रहेगा। अब मान लीजिए आपका फॉर्म 3C/E/B या 92E ये फाइल होना है, तो इस केस में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। मतलब ये आपका ड्यू डेट इसका रहता है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो ये थे ड्यू डेट्स के बारे में और आपका ऑडिट नॉन ऑडिट के केस के बारे में। अब आपने अपना ITR फाइल कर लिया, सारा बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटी दिखला करके। तो ये था ऑडिट केस के बारे में और ये था नॉन ऑडिट के केस के बारे में। ड्यू डेट्स मैंने आपको बता दी हैं और कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम होपफुली आपको देंगे और मैक्सिमम आपका क्वेरी सॉल्व कर पाएँ। यही हमारा भी पर्पस और मोटिव है कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ पूरे तरीके से किसी भी लीगल टैक्सेशन कंप्लाइंस को लेकर के। तो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू।